जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय माघ मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्म के 11वें अध्याय की परम पावन कथा। माघ मास का पावन समय चल रहा है और इस माघ मास में हम भगवान की जितनी भी भक्ति करते हैं उसका अनंत गुना पुण्य फल हमें मिल जाता है। तो इस महीने में विशेष रूप से भगवान की अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए। तो माघ मास महत्म के 11वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। यमदूत आज विकुंडल से कहने लगा है कि हे विकुंडल, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा ब्रज या कीट गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम जी के पूजन से प्राप्त हो जाता है। हे विकुंडल, अत्यंत पापी, दुराचारी, अनाधिकारी भी शालिग्राम शिला का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखता है। मनुष्य के सभी पाप कर्म शालिग्राम शिला के पूजन से एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग की पूजा से इतना फल नहीं मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवत होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ धाम में प्रवेश कर जाता है। उसको भगवान के वैकुंठ धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। शालिग्राम की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। शेष, महेश और गणेश भी शालिग्राम की शिला का महत्व का पूरा वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्य सदैव शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दिशा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त होता है। उसको भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लेता है। जहाँ पर शालिग्राम की शिला होती है वहाँ श्री हरि का सानिध्य बना रहता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक महत्वशाली है। शालिग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र, प्रयागराज तथा नैमिषारण्य की अपेक्षा कोटि गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। जहाँ कहीं शालग्राममयी मुद्रा हो वहाँ काशी का सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जो कुछ भी पाप कर्म करता है वह सब शालिग्राम शिला की पूजा से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनको हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या लाभ होगा। अर्थात शालिग्राम की शिला का जल ही सर्वोत्तम है। उससे बढ़कर मनुष्य के लिए कल्याणकारी और कुछ भी नहीं है। जहाँ पर शालिग्राम की शिला है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान हो जाता है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान, जप इत्यादि करोड़ों गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, अर्थात वो दोबारा माता के गर्भ में नहीं जाता है। उसकी उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तपस्या करने से प्राप्त होता है वही
वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। मोह के वश में आकर अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता है। संसार में जितने भी तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य जितने भी पाप कर्म करता है, वह सब भगवान के नाम स्मरण से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य योनि प्राप्त करके सदा ही भगवान की आराधना में लगे रहना चाहिए। सदा ही भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन करना चाहिए। सदा ही भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए और विशेष रूप से माघ मास के पावन समय को प्राप्त होने पर अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। हे विकुंडल, तुम बड़े धन्य हो कि जो तुमको भगवान की ये कथा सुनने को मिल रही है। भगवान की कथा को सुनना सबसे बड़ा पुण्य कार्य कहा गया है। भगवान के प्रभाव को केवल भगवान की कथा को सुनकर ही समझा जा सकता है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उसको भगवान की कथा सुनने का अवसर भगवान दे देते हैं। और जिसको कथा सुनने को मिल जाती है, अगर वो सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की कथा सुनता है, तो उसको संसार से प्रेम नहीं रहता। संसार से उसका मोह टूट जाता है और उसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है। और जिसका मन भगवान के श्री चरण कमलों में एक बार भी लग गया, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है और भगवान ऐसे अपने भक्तों को भवसागर से पार कर देते हैं। संसार में मनुष्य के जितने भी कर्तव्य कर्म हैं, वह सब भगवान की कृपा से सर्वोत्तम ढंग से संपन्न होते हैं और इस मनुष्य जीवन के पश्चात उसको भगवान के धाम में स्थान मिल जाता है, जो कि मनुष्य जीवन का परम सुंदर लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य एकमात्र इतना ही है कि संसार में ऐसे कर्म करें कि संसार में सुख प्राप्त करके उसके पश्चात भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाए, ताकि दोबारा कभी 84 लाख योनियों में ना जाना पड़े। तो यहीं पर माघ मास मध्यम के 11वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और अन्य कथाएं भी कृपया हमारे चैनल पर आप जरूर सुने। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बड़ी सुंदर कथाएं यहाँ पर सुनने को मिला करेंगी। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।